ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी फील्ड ऑफिसर्स बैंकों को मंथली बीआरएस भेज सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पेंशन भोगियों के अकाउंट में समय से पैसे क्रेडिट हो जाएं। पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान महीने के लास्ट वर्किंग डे या फिर उससे पहले जमा हो जानी चाहिए। ईपीएफओ ने यह भी कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को वास्तविक पेंशन पेंशनर्स के खातों में जमा होने से 2 दिन पहले नहीं भेजी जाए। ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है, उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियमों का स्ट्रिक्टली पालन किया जाए। सभी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि दिए गए निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में 2 तरह की स्कीमों में आपका पैसा जमा होता है। पहला प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाएं बड़ी पीठ को भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिए उसे 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया। केरल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कर्मचारी पेंशन संशोधन पेंशन फंड एप्स होता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिए उसे 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया। केरल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में संशोधन को मनमाना करार दिया था। इस संशोधन के तहत अन्य बातों के अलावा पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये मासिक कर दी गई है। सभी कर्मचारी जो ईपीएफ में योगदान करते हैं वे ईपीएस के लिए भी पात्र हैं। कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के बेसिक जज यू ललित और न्यायाधीश अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि उसके समक्ष रखी गई बातें 2016 में शीर्ष अदालत की 2 जजों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले के तहत निर्धारित सिद्धांत के लागू होने से संबद्ध है और मामले की तह तक जाता है। ऐसे में तार्किक तरीका यह होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की अर्जी सहित इन याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इन मामलों को मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन के समक्ष आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए रखे ताकि याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जा सके। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 2 जजों की पीठ में बैठकर उक्त दलीलों पर विचार करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। तार्किक तरीका यह होगा कि इन सभी मामलों को कम से कम 3 जजों की पीठ को भेजा जाए ताकि उचित निर्णय पर पहुंचा जा सके। पीठ ने कहा, विचार के लिए मूल प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कट ऑफ डेट होनी चाहिए और क्या आरसी गुप्ता मामले में निर्णय 2016 का फैसला एक मानक आधार होगा जिसके तहत सभी मामलों का निपटान किया जाए। केरल हाई कोर्ट का ये था फैसला। केरल हाई कोर्ट ने 2018 में विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए फैसला सुनाया था। याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि ईपीएस में 2014 में जो संशोधन किए गए उससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा 15,000 रुपये मासिक कर दी गई, जो इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2019 में शुरू में ईपीएफओ की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। बाद में इस साल जनवरी में उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के 2018 सरकार भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल ने इस दिशा में काम करेगी।